स्वागत है आप सभी का बुकवे में, जहां हम आपके पसंदीदा पुस्तकों का ज्ञान आसान, छोटे और रोमांचक तरीके से आपके साथ साझा करते हैं। आज हम मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर के बारे में बात करेंगे। द डिसिप्लिन ट्रेडर बाय मार्क डगलस हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स या स्ट्रैटेजी का गेम नहीं है, बल्कि माइंडसेट का गेम है। बुक बताती है कि जब तक हम फेयर, ग्रीड और एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल नहीं करते, तब तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है। लॉस को एक्सेप्ट करना, डिसिप्लिन के साथ प्लान फॉलो करना और हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह देखना हाई सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की असली की है। चैप्टर 1 व्हाई आई रोट दिस बुक। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निक्स का गेम नहीं, सबसे बड़ा रीजन जहां ट्रेडर्स फेल करते हैं वो माइंडसेट और बिलीफ्स होते हैं। उन्होंने ये लिखने का गोल ये बताना था कि ट्रेडर का दिमाग कैसे उनके प्रॉफिट्स को ब्लॉक करता है और कैसे उसको रिप्लेस कर डिसिप्लिन ला सकते हैं। चैप्टर 2 व्हाई ए न्यू थिंकिंग मेथोडोलॉजी। मार्केट्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और जो हम सोसाइटी में लर्न करते हैं, सर्टेनिटी चाहना, लॉसेस से बचना, वो ट्रेडिंग में फेल पॉइंट्स बनते हैं। हम रिस्क से बचना और हमेशा राइट होना चाहना को अपने सोच में रखते हैं, जो मार्केट की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करने देता। चैप्टर 3 द मार्केट इज ऑलवेज राइट। मार्केट न्यूट्रल होता है, ना राइट ना रॉन्ग, सिर्फ बायर्स और सेलर्स के डिसीजंस का सुम होता है। अगर मार्केट आपके एनालिसिस के अपोजिट जाए तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, आपके इंटरप्रिटेशन में है। ट्रेडर को ईगो और पर्सनल बिलीफ्स को साइड में रख के मार्केट रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है। मार्केट इज राइट माइंडसेट सक्सेस के लिए फंडामेंटल है। चैप्टर 4 अनलिमिटेड प्रॉफिट और लॉस पोटेंशियल। मार्केट में प्रॉफिट्स और लॉसेस की कोई लिमिट नहीं, इसलिए ट्रेडर्स ग्रीड और फियर में इजीली फंस जाते हैं। ट्रेडर्स ऑफन प्रॉफिट्स पे स्टिक हो जाते हैं और लॉसेस कट नहीं करते, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली पेन से बचना चाहते हैं। यहाँ डिसिप्लिन जरूरी है, पहले से रिस्क डिसाइड करना और उसको फॉलो करना, नहीं तो इमोशंस ग्रीड, फियर को कंट्रोल कर लेंगे। चैप्टर 5 प्राइसेस आर इन परपेचुअल मोशन। प्राइसेस लगातार मूव करते रहते हैं, उनका स्टार्ट एंड डिफाइंड नहीं होता। इसलिए जब तक आप प्रॉफिट लॉस रूल्स सेट नहीं करते, ग्रीड और हेजिटेशन आपके डिसीजंस को डिस्टॉर्ट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस टारगेट सेट करना और उनको फॉलो करना डिसिप्लिन डेवलप करता है। चैप्टर 6 मार्केट इज अनस्ट्रक्चर्ड। मार्केट का कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं होता, उसको रूल्स लगाने वाले सिर्फ हम ट्रेडर्स होते हैं। आप जब अपने रूल्स बनाते हो, तभी आप एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडर बनते हो, नहीं तो केओस में डिसीजंस गलत हो जाते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडिंग में पर्सनल अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। चैप्टर 7 द नेचर ऑफ द ट्रेडिंग एनवायरनमेंट। मार्क डगलस चैप्टर 7 में ये समझाते हैं कि ट्रेडिंग का एनवायरनमेंट ह्यूमन नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट होता है और इसी वजह से मोस्टली लोग ट्रेडिंग में इमोशनल हो जाते हैं बिना समझे क्यों। इंसान का दिमाग नेचुरली सेफ्टी, सर्टेनिटी और कंट्रोल चाहता है। रियल लाइफ में हम रूल्स के साथ बड़े होते हैं, जहां गलती करने पर पनिशमेंट होती है और सही काम करने पर रिवॉर्ड। इसलिए हमारा ब्रेन सीख जाता है कि अगर हम सही काम करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मार्केट ऐसा काम नहीं करता। मार्केट को ना तुम्हारी मेहनत से फर्क पड़ता है, ना तुम्हारी इंटेलिजेंस से और ना ही तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से। मार्केट सिर्फ प्राइस मूवमेंट है, जो बायर्स और सेलर्स के डिसीजन से बनती है। जब कोई ट्रेडर मार्केट में एंट्री लेता है, उस मोमेंट पर उसका दिमाग अनसर्टेनिटी को डेंजर की तरह इंटरप्रेट करता है। हर नया कैंडल अनप्रिडिक्टेबल होता है, फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं होता और कंट्रोल बिल्कुल जीरो होता है। ये लैक ऑफ कंट्रोल ह्यूमन ब्रेन के लिए अनकंफर्टेबल होता है। इसी डिस्कम्फर्ट से फियर पैदा होता है। ये फियर धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग को हाईजैक कर लेता है, जहां लॉजिक और प्लानिंग साइड में चली जाती है और इमोशंस लीड लेने लगते हैं। ट्रेडर जल्दी एंट्री लेने लगता है, या एंट्री डिले करता है, या फिर बिना प्लान एग्जिट कर लेता है। डगलस यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं कि मार्केट के पास कोई मोरल सिस्टम नहीं होता। मार्केट फेयर या अनफेयर नहीं होता। मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने एनालिसिस की है या तुम सही होना चाहते हो। जब ट्रेडर ये एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट उसके एफर्ट को रिवॉर्ड करेगा, वही एक्सपेक्टेशन पेन का रीजन बन जाती है। ट्रेडिंग में फ्रीडम भी एक हिडन डेंजर है। कोई बॉस नहीं होता जो तुम्हें रूल्स फॉलो करने को बोले, कोई अथॉरिटी नहीं होती जो तुम्हारी गलती पे रोके। अगर ट्रेडर अपना डिसिप्लिन खुद नहीं बनाता, तो ये फ्रीडम स्लोली सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाती है।
चैप्टर 7 का असली मैसेज ये है कि ट्रेडिंग में सर्वाइव और सक्सीड वही करता है जो अनसर्टनिटी, लैक ऑफ कंट्रोल और रैंडमनेस को एक्सेप्ट कर लेता है, ना कि उससे फाइट करता है। चैप्टर 8 द साइकोलॉजी ऑफ लॉस। चैप्टर 8 में मार्क डगलस लॉस के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को डीपली एक्सप्लेन करते हैं। लॉस सिर्फ पैसे का इशू नहीं होता, बल्कि ईगो और सेल्फ इमेज का भी इश्यू होता है। जब कोई ट्रेड लॉस में जाता है, ट्रेडर सिर्फ पैसा लूज नहीं करता, बल्कि उसके दिमाग में ये फीलिंग आ जाती है कि मैं गलत हूं या मुझसे मिस्टेक हो गई। ये फीलिंग डायरेक्टली सेल्फ वर्थ को हिट करती है। इसी वजह से लॉस इतना पेनफुल लगता है और ट्रेडर उससे अवॉइड करना चाहता है। लॉस अवॉइड करने की ये कोशिश हाई ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा डैमेज करती है। जब ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो स्टॉप लॉस हटा देता है, होपिंग मोड में चला जाता है या फिर मार्केट को ब्लेम करता है। ये सब रिएक्शंस इमोशनल पेन से बचने के अटेम्प्ट्स होते हैं, लेकिन ये पेन को और बड़ा कर देते हैं। डगलस ये बताते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए लॉस पर्सनल नहीं होता, वो लॉस को बिजनेस एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे कोई शॉप का रेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल। लॉस उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं होता, इसलिए वो इमोशनली न्यूट्रल रह पाते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ट्रेडर अपनी ट्रेड को अपनी इंटेलिजेंस और अपनी वैल्यू से जोड़ लेता है। जब ट्रेड विन होता है, ईगो बूस्ट होता है, और जब ट्रेड लॉस होता है, सेल्फ डाउट और फियर आ जाता है। डगलस कहते हैं कि जब तक ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले हाई रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक डिसिप्लिन पॉसिबल नहीं है। रिस्क एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि लॉस चाहिए, बल्कि ये समझना होता है कि लॉस एक नॉर्मल पॉसिबिलिटी है। जैसे ही ट्रेडर दिल से मान लेता है कि ये ट्रेड लॉस में जा सकता है, वैसे हाई फियर डिसॉल्व होने लगता है। एक्सपेक्टेशन खत्म होती है और क्लैरिटी आती है। चैप्टर 8 ये समझाता है कि पेन लॉस की वजह से नहीं होता, पेन एक्सपेक्टेशन की वजह से होता है। जब ट्रेडर एक्सपेक्ट करता है कि ट्रेड जीतना ही चाहिए, तब लॉस अनबेरेबल लगता है। लेकिन जब ट्रेडर प्रोबेबिलिटी के माइंडसेट के साथ ट्रेड लेता है, तो लॉस सिर्फ एक आउटकम बन जाता है, फेलियर नहीं। इसी एक्सेप्टेंस से डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म सक्सेस का रास्ता खुलता है। चैप्टर 9 द मेंटल एनवायरनमेंट। चैप्टर 9 में मार्क डगलस एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बात समझाते हैं। मार्केट के सामने जो तुम देख रहे हो, वो असल में मार्केट नहीं होता, वो तुम्हारे दिमाग का वर्जन ऑफ द मार्केट होता है। हर ट्रेडर एक ही चार्ट देखता है, लेकिन हर ट्रेडर का एक्सपीरियंस अलग होता है। कोई उसी चार्ट में अपॉर्चुनिटी देखता है, कोई डेंजर और कोई कंफ्यूजन। इसका रीजन मार्केट नहीं होता, बल्कि ट्रेडर का मेंटल एनवायरनमेंट होता है। मेंटल एनवायरनमेंट का मतलब होता है तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही बिलीफ्स, मेमोरीज, पास्ट एक्सपीरियंसेस और एक्सपेक्टेशंस। जब तुम ट्रेड लेते हो, तुम्हारा ब्रेन ब्लैंक स्लेट नहीं होता। तुम अपने साथ पुराने लॉसेस का दर्द, पुराने विंस का कॉन्फिडेंस और सोसाइटी से सीखे हुए आइडियाज लेके आते हो। ये सब मिलके एक लेंस बना देते हैं जिसके थ्रू तुम मार्केट को देखते हो। प्रॉब्लम तब होती है जब ट्रेडर ये मान लेता है कि जो वो देख रहा है वही सच है। अगर किसी ट्रेडर का पास्ट एक्सपीरियंस लॉस हैवी रहा है, तो उसका दिमाग मार्केट को नेचुरली डेंजरस लेबल कर देता है। चाहे सेटअप परफेक्ट हो, फिर भी यूएस ट्रेडर को डाउट होगा, एंट्री डिले होगी या वो ट्रेड मिस कर देगा। दूसरी तरफ, अगर किसी ट्रेडर को रीसेंट विन्स माइल है, तो उसका दिमाग ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है। वो रिस्क इग्नोर करेगा, पोजीशन साइज बढ़ा देगा और रूल्स तोड़ देगा। दोनों केसेस में मार्केट सेम होता है, लेकिन मेंटल एनवायरनमेंट अलग होने की वजह से रिजल्ट अलग हो जाता है। डगलस ये भी बताते हैं कि हम अक्सर ये समझते ही नहीं कि हम अपने बिलीफ्स के थ्रू रिएक्ट कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम ऑब्जेक्टिव है, लॉजिकल है और फैक्ट्स के बेस पर डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारा सबकॉन्शियस क्वाइटली कंट्रोल लेता है। जब कोई बिलीफ इमोशनल होता है, तो वो लॉजिक से ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए ट्रेडर कई बार जानते हुए भी गलत डिसीजन लेता है और बाद में खुद से कहता है, मुझे पता था ये गलत है, फिर भी मैंने ट्रेड ली। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि जब तक ट्रेडर अपने मेंटल एनवायरनमेंट को न्यूट्रल नहीं करता, तब तक कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल है। न्यूट्रल का मतलब इमोशनलेस रोबोट बनना नहीं होता। न्यूट्रल का मतलब होता है हर ट्रेड को एक फ्रेश इवेंट की तरह देखना, बिना पस्त के बैगेज के।
मार्केट हर मोमेंट नया होता है, लेकिन ट्रेडर का दिमाग पुरानी स्टोरीज रिपीट करता रहता है। जब ट्रेडर ये समझ लेता है कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं बल्कि इंटरप्रिटेशन में है, टैब चेंज शुरू होता है। मार्क डगलस यहाँ ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वो अपने परसेप्शंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। जैसे ही ट्रेडर अपने बिलीफ्स को ऑब्जर्व करना शुरू करता है बिना उनसे फाइट किए, वैसे हाई क्लैरिटी आने लगती है। ट्रेड लेने से पहले जो एंजाइटी, एक्साइटमेंट या फियर होता था, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ट्रेडर मार्केट को वैसे देखने लगता है जैसे वो है, ना कि जैसे वो सोचता है कि होनी चाहिए। चैप्टर 9 ये समझाता है कि ट्रेडिंग में तुम मार्केट के अगेंस्ट नहीं खेल रहे होते, तुम अपने हाई मेंटल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट खेल रहे होते हो। जैसे ही तुम अपने दिमाग को क्लीन, न्यूट्रल और फ्लेक्सिबल बनाना सीख लेते हो, वैसे हाई डिसिप्लिन नेचुरली डेवलप होने लगता है। ट्रेडिंग टैब स्ट्रगल नहीं रहती, बल्कि एक प्रोसेस बन जाती है। चैप्टर 10 में मार्क डगलस एक बहुत पावरफुल और थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने रखते हैं। ट्रेडर मार्केट में जो एक्सपीरियंस करता है, वो ज्यादातर मार्केट की रियलिटी नहीं होती, बल्कि उसके बिलीफ्स की रिफ्लेक्शन होती है। हम सोचते हैं कि हम चार्ट्स, इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन देखकर डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने बिलीफ्स के फिल्टर से मार्केट को देख रहे होते हैं। ये बिलीफ्स इतने डीपली रूटेड होते हैं कि हमें ये भी रियलाइज नहीं होता कि हम उनके थ्रू रिएक्ट कर रहे हैं। जब कोई ट्रेडर के दिमाग में ये बिलीफ होता है कि लॉस मतलब फेलियर है, तो वो हर ट्रेड में प्रेशर के साथ एंटर करेगा। उसके लिए ट्रेड सिर्फ पैसा कमाने का मीडियम नहीं रहेगा, बल्कि अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करने का तरीका बन जाएगा। इस बिलीफ की वजह से जैसे हाई ट्रेड थोड़ा सा भी उसके अगेंस्ट जाता है, फियर एक्टिवेट हो जाता है। वो या तो जल्दी एग्जिट कर लेगा या फिर लॉस को अवॉइड करने के लिए रूल्स तोड़ देगा। मार्केट सेम रहता है, लेकिन बिलीफ के कारण एक्सपीरियंस बिल्कुल बदल जाता है। मार्क डगलस यह एक्सप्लेन करते हैं कि बिलीफ्स फैक्ट्स नहीं होते, लेकिन उनका इम्पैक्ट फैक्ट से भी ज्यादा पावरफुल होता है। अगर किसी ट्रेडर को दिल से लगता है कि मैं अनलकी हूं, तो उसका दिमाग अनकॉन्शियस लेवल पर ऐसे सिग्नल्स ढूंढने लगेगा जो इस बिलीफ को प्रूव करें। चाहे सेटअप परफेक्ट हो, वो ट्रेड मिस करेगा, गलत टाइमिंग पे एंट्री लेगा या एग्जिट जल्दी कर देगा। फिर जब लॉस आता है, बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है। इस तरह एक विशियस साइकिल बन जाता है जहां बिलीफ रियलिटी क्रिएट करता है और रियलिटी बिलीफ को रीइंफोर्स करती है। इस चैप्टर में डगलस ये भी समझाते हैं कि ज्यादातर बिलीफ्स हमने कॉन्शियसली चूज नहीं किए होते। ये बिलीफ्स चाइल्डहुड से, सोसाइटी से, टीचर्स से, पेरेंट्स से और पास्ट एक्सपीरियंसेस से बन जाते हैं। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम तब होती है जब हम रियल लाइफ के बिलीफ्स को मार्केट पे अप्लाई कर देते हैं। रियल लाइफ में गलती करना अनसेफ हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग में गलती एक नॉर्मल पार्ट है। अगर ट्रेडर ये डिफरेंस समझ नहीं पाता, तो उसका सबकॉन्शियस हर लॉस को थ्रेट की तरह ट्रीट करता रहेगा। चैप्टर 11 द नेचर ऑफ बिलीफ्स। चैप्टर 11 में मार्क डगलस ये समझाते हैं कि बिलीफ्स कैसे बनते हैं और क्यों ट्रेडिंग में इतने पावरफुल हो जाते हैं। बिलीफ्स कोई ट्रूथ सर्टिफिकेट लेके पैदा नहीं होते, ये सिर्फ रिपीटेड एक्सपीरियंसेस और इमोशनल मोमेंट्स का रिजल्ट होते हैं। जब कोई एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ होता है, तो दिमाग उसको एक रूल बना लेता है। फिर बिना पूछे, बिना वेरीफाई किए, उस रूल को फ्यूचर में अप्लाई करता रहता है। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम टैब होती है जब ट्रेडर अपने बिलीफ्स को रियलिटी समझ लेता है। अगर किसी को 2-3 लॉसेस के बाद लगने लगे कि मार्केट मेरे अगेंस्ट है, तो वो बिलीफ धीरे धीरे उसकी हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने लगता है। वो सेटअप्स मिस करेगा, जल्दी एग्जिट करेगा या फिर ओवर ट्रेड करेगा, बिना ये समझे कि ये सब बिलीफ के कंट्रोल में हो रहा है, मार्केट के नहीं। मार्क डगलस ये बताते हैं कि बिलीफ्स लॉजिक से नहीं चलते, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव सोच से काम नहीं बनता। बिलीफ टैब चेंज होता है जब ट्रेडर उसे ऑब्जर्व करना सीख लेता है। जब तुम ये देख पाते हो कि कौन सा बिलीफ तुम्हें फियर या ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ ले जा रहा है, टैब उस बिलीफ की ग्रिप धीरे धीरे लूज होने लगती है। ट्रेडिंग में फ्रीडम टैब आती है जब ट्रेडर ये समझ लेता है कि बिलीफ्स फैक्ट्स नहीं होते, बल्कि सिर्फ मेंटल हैबिट्स होते हैं और हैबिट्स बदली जा सकती है। चैप्टर 11 का मैसेज ये है कि जब तक ट्रेडर अपने बिलीफ्स का स्लेव बना रहेगा, तब तक डिसिप्लिन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपने बिलीफ्स को पहचान लेता है, बिना उनसे लड़ा, बिना उन्हें जस्टिफाई किए, वहीं से रियल कंट्रोल शुरू होता है।
मार्केट पर नहीं बल्कि खुद पर। चैप्टर 12 इमोशनल रिस्क। चैप्टर 12 में मार्क डगलस एक ऐसी रिस्क की बात करते हैं जिसके बारे में ज्यादा ट्रेडर्स सोचते ही नहीं, इमोशनल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क तो हर ट्रेडर कैलकुलेट करता है, जैसे स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज और रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन इमोशनल रिस्क वो होता है जो लॉस के साथ तुम्हारे ईगो, कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज को हिट करता है। जब ट्रेडर इमोशनल रिस्क के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता, तब वो फाइनेंशियल रिस्क भी सही से हैंडल नहीं कर पाता। इमोशनल रिस्क तब पैदा होता है जब ट्रेडर ट्रेड को अपनी वैल्यू से जोड़ लेता है। अगर ट्रेड विन हुआ तो खुद को स्मार्ट समझता है, और अगर लॉस हुआ तो खुद को फेलियर। इस अटैचमेंट की वजह से हर ट्रेड एक इमोशनल बैटल बन जाता है। फेयर एंट्री को डिले करता है, ग्रीड एग्जिट को रोकती है, और फ्रस्ट्रेशन रूल्स तोड़ने पर मजबूर करती है। ये सब रिएक्शंस मार्केट की वजह से नहीं होते, बल्कि ट्रेडर के अंदर चल रहे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होते हैं। मार्क डगलस यह क्लियर कर देते हैं कि इमोशनल रिस्क तब तक खत्म नहीं होता जब तक ट्रेडर पहले हाई वर्स्ट केस सिनेरियो को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। जब तुम ट्रेड लेने से पहले दिल से मान लेते हो कि ये ट्रेड लॉस में जा सकता है और तुम फिर भी ठीक रहोगे, तब ट्रेड का इमोशनल चार्ज खत्म हो जाता है। उस मोमेंट के बाद ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बन जाता है, पर्सनल टेस्ट नहीं। चैप्टर 12 का एसेंस यही है कि जब इमोशनल रिस्क एक्सेप्ट हो जाता है, तब फियर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है और डिसिप्लिन नेचुरली फ्लो करने लगता है। चैप्टर 13 मैनेजिंग मेंटल एनर्जी। चैप्टर 13 में मार्क डगलस ये समझाते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा मैनेज करने का गेम नहीं है, बल्कि मेंटल एनर्जी मैनेज करने का गेम है। हर ट्रेडर के पास लिमिटेड मेंटल एनर्जी होती है, और ये एनर्जी डायरेक्टली उसके इमोशंस से कनेक्टेड होती है। जब ट्रेडर फियर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या रिग्रेट में होता है, तो उसकी मेंटल एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ऐसे स्टेट में लिए गए डिसीजंस मोस्टली इंपल्सिव और लो क्वालिटी होते हैं। डगलस कहते हैं कि इमोशनल रिएक्शंस असल में एनर्जी लीक्स होते हैं। जब ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता या मार्केट से फाइट करता रहता है, तो उसका दिमाग अननेसेसरी रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ये रेजिस्टेंस हाई मेंटल फटीग का मेन रीजन होता है। इसी थकान की वजह से ट्रेडर ओवर ट्रेड करता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है, या अपने हाई रूल्स तोड़ देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास काम रहने की एनर्जी नहीं बचती। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि जब ट्रेडर मार्केट को वैसे हाई एक्सेप्ट कर लेता है जैसे वो है, अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टन और न्यूट्रल, तब मेंटल एनर्जी सेव होने लगती है। एक्सेप्टेंस से दिमाग रिलैक्स होता है और क्लैरिटी आती है। जब दिमाग काम होता है, तब डिसिप्लिन एफर्ट नहीं लगता, बल्कि नेचुरल लगता है। चैप्टर 13 हमें यह सिखाता है कि जितनी कम इमोशनल रेजिस्टेंस होगी, यूटीएनआई ज्यादा मेंटल एनर्जी होगी, और यूटीएनआई हाई बेहतर ट्रेडिंग डिसीजंस होंगे। चैप्टर 14 टेक्निक्स फॉर चेंज। चैप्टर 14 में मार्क डगलस फाइनली प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं। ए फ्लैट तक जो फेयर, बिलीफ्स और इमोशनल रिएक्शंस की बात हुई थी, इस चैप्टर में वो बताते हैं कि उन्हें चेंज कैसे किया जाए। डगलस क्लियर कर देते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ समझने से नहीं आता, बल्कि प्रैक्टिस से आता है। दिमाग को नया तरीका सीखने के लिए रेपिटेशन और कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि पहला स्टेप अवेयरनेस है। ट्रेडर को पहले ये देखना सीखना होता है कि कौन से मोमेंट्स में फियर आता है, कौन से बिलीफ्स एक्टिवेट होते हैं, और किस जगह वो रूल्स तोड़ता है। जब तक ये चीजें अनकॉन्शियस रहती हैं, तब तक उन पे कंट्रोल पॉसिबल नहीं होता। जैसे हाई ट्रेडर इन रिएक्शंस को नोटिस करना शुरू करता है बिना खुद को जज किए, वैसे हाई चेंज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डगलस ये भी कहते हैं कि बिलीफ्स एक दिन में चेंज नहीं होते। इसके लिए ट्रेडर को छोटे रिस्क के साथ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करनी होती है। जब ट्रेडर रिपीटेडली रूल्स फॉलो करता है, चाहे रिजल्ट विन हो या लॉस, तो दिमाग को नया मैसेज मिलता है कि रूल्स फॉलो करना सेफ है। धीरे धीरे पुराने इमोशनल पैटर्न्स वीक हो जाते हैं और नया डिसिप्लिन बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होने लगता है। इस चैप्टर का एसेंस ये है कि तुम अपने दिमाग से लड़कर उससे चेंज नहीं कर सकते। तुम सिर्फ उससे ट्रेनिंग दे सकते हो, बिल्कुल मसल की तरह। जब ट्रेडर पेशेंस के साथ अपनी मेंटल हैबिट्स को ट्रेन करता है, तब डिसिप्लिन एफर्ट नहीं लगता, बल्कि नेचुरल बन जाता है। चैप्टर 14 ये सिखाता है कि रियल चेंज का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है। चैप्टर 15 डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। चैप्टर 15 में मार्क डगलस बताते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को जबरदस्ती कंट्रोल करना नहीं होता,
बल्कि एक ऐसी मेंटल स्टेट डेवलप करना होता है जहां सही काम करना नेचुरल लगने लगे। मोस्टली ट्रेडर्स डिसिप्लिन को विल पावर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन विल पावर टेम्पररी होती है। जैसे हाई लॉस होता है या इमोशंस हाई होते हैं, विल पावर ब्रेक हो जाती है और ट्रेडर फिर से ओल्ड मिस्टेक्स रिपीट करने लगता है। डगलस कहते हैं कि रियल डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से आता है, और कंसिस्टेंसी तब आती है जब ट्रेडर हर ट्रेड को एक हाई प्रोसेस के थ्रू ट्रीट करता है। रिजल्ट विन हो या लॉस, प्रोसेस सेम रहना चाहिए। जब ट्रेडर बार बार रूल्स फॉलो करता है बिना रिजल्ट से अटैच हुए, तो दिमाग में एक नया पैटर्न डेवलप होता है। धीरे धीरे डिसिप्लिन एफर्ट नहीं लगता, बल्कि हैबिट बन जाता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि कंसिस्टेंसी एक ट्रेड से जज नहीं होती। एक ट्रेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रेड्स की सीरीज ट्रेडर के डिसिप्लिन को दिखाती है। जब ट्रेडर शॉर्ट टर्म आउटकम पे फोकस करना छोड़ देता है और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पे फोकस करता है, तब इमोशनल अप्स एंड डाउन्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। चैप्टर 15 का मैसेज यही है कि जब डिसिप्लिन हैबिट बन जाता है, तब कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है और ट्रेडिंग एक स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन जाती है। चैप्टर 16 द ट्रेड इज एज। चैप्टर 16 में मार्क डगलस एक्सप्लेन करते हैं कि मोस्टली ट्रेडर्स गलत जगह एज ढूंढते हैं। लोग सोचते हैं कि एज का मतलब कोई सीक्रेट इंडिकेटर, परफेक्ट स्ट्रैटेजी या गारंटीड सेटअप होता है। लेकिन डगलस के अकॉर्डिंग रियल एज मार्केट में नहीं, ट्रेडर के माइंडसेट में होता है। जब ट्रेडर प्रोबेबिलिटी के साथ सोचना सीख लेता है, तब उसके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक पॉसिबल आउटकम बन जाता है, ना कि सही या गलत होने का टेस्ट। डगलस कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का एज ये होता है कि वो हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह ट्रीट करता है। पिछला ट्रेड विन हो या लॉस, अगला ट्रेड उसे अफेक्ट नहीं करता। वो एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेड नहीं लेता, बल्कि एक्सेप्टेंस के साथ ट्रेड लेता है। इसी वजह से वो बिना फियर के एंट्री ले पाता है, बिना ग्रीड के एग्जिट करता है, और बिना फ्रस्ट्रेशन के लॉस एक्सेप्ट कर लेता है। इस चैप्टर का मेन आइडिया यह है कि जब ट्रेडर अपने रूल्स को फॉलो करता है और प्रोबेबिलिटीज पे ट्रस्ट करता है, तब उसके डिसीजंस कंसिस्टेंट हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी हाई लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का बेस है। डगलस यह क्लियर कर देते हैं कि जब ट्रेडर रिजल्ट पे फोकस करता है, तब एज लूज हो जाता है। लेकिन जब ट्रेडर प्रोसेस पे फोकस करता है, तब एज ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। चैप्टर 16 ये सिखाता है कि रियल एज कॉन्फिडेंस से नहीं, क्लैरिटी और एक्सेप्टेंस से आता है। चैप्टर 17 ए ट्रेडर्स बिलीफ्स। चैप्टर 17 में मार्क डगलस पूरी बुक का एसेंस बिलीफ्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू रैप अप कर देते हैं। वो बताते हैं कि ट्रेडर मार्केट में वही देखता है जो उसके बिलीफ्स उससे देखने देते हैं। अगर ट्रेडर के बिलीफ्स फियर बेस्ड है, जैसे लॉस गलत है या मार्केट मुझे हर ट्रेड में सही प्रूव करे, तो वो चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी यूज करे, फिर भी स्ट्रगल करेगा। डगलस समझाते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स के बिलीफ्स अलग होते हैं। वो ये मानते हैं कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, हर ट्रेड का आउटकम अनसर्टन है, और लॉसेस बिजनेस का नॉर्मल पार्ट है। इस एक्सेप्टेंस की वजह से उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, तब हेजिटेशन, फियर और ओवरथिंकिंग भी नहीं होती। ट्रेडर कामली अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है, बिना इमोशनल प्रेशर के। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि जब ट्रेडर अपनी बिलीफ्स को रियलिटी के साथ अलाइन कर लेता है, तब डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। कॉन्फिडेंस मार्केट से नहीं आता, बल्कि अपने बिलीफ्स पे ट्रस्ट करने से आता है। चैप्टर 17 यह कंक्लूड करता है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सीक्रेट कोई स्ट्रैटेजी या सिस्टम नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन, प्रोबेबिलिटी बेस्ड और फियर फ्री माइंडसेट है। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमें सच्चे दिल से उम्मीद है कि आपको यह वीडियो देखकर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।